संघर्ष समाप्त हो रहा है। अभी की सिचुएशन अस्ति और जो प्राप्त करना चाहता हूँ उसमें जो संघर्ष है, एम्स बहुत बड़े हैं, सामान्य नहीं जीना चाहता हूँ। तो जो संघर्ष है कि अभी जो स्पीड चाहिए वो नहीं मिल रही है और जो प्राप्त करना है वो जल्दी प्राप्त करना है, इससे बाहर निकलना है जो आजीविका से। हाँ, पूरा रीथिंक करना होगा। एक समय था जब कुछ बातें बिल्कुल सेट नहीं थी, तभी प्रश्न अलग थे। यस। हाँ, लाइफ सेट होनी है, यस। शादी होनी है, घर वाले मानेंगे, ये होगा वो होगा, सब तरह की बातें। फिर उसमें से कुछ आज सेट हो चुकी है। यस। उसी तरह आगे देखोगे कुछ और बातें सेट हो गई है। मगर क्लियरिटी क्या हो कि ये सब करते करते अगर हमने ये हैबिट ही बना डाली कि वापस कुछ और प्राप्ति, वापस कुछ और है ही है, तो जीवन भर हम उसी में ही रहेंगे। बराबर। तो बेस्ट क्या है कि हम अपने आप को बताएं कि चीज़ें कैसे निर्माण होती है और मैं क्या चाहता हूँ। मैं ये आनंद के साथ क्रिएट करना चाहता हूँ। यस। आनंदित क्रिएटर ऐसी है, यस। ऐसी में क्रिएट करना है या संघर्ष के साथ क्रिएट करना है। ईगो को कैसे लगता है संघर्ष करके मैंने प्राप्त किया, जीत प्राप्त की, उसको अच्छा लगता है। मगर खुद को बताना है कि ये कौन चाहता है, मैं कौन हूँ। तो जो आप हैं उसके गुण जो हैं वो उपस्थिति में क्रिएट करने वाले। आप उपस्थित हो, जो योग्य कदम है आप उठा रहे हो, चाबी दबाई है, अगली चाबी कब दबानी है वॉच वेट विद वंडर के साथ देखते हो, सीन आती है, आप अगला कदम लेते हो। तो ऐसे एक एक करके आप देखोगे चीज़ें तो क्रिएट होगी ही। फ्री फ्लो जो बह रहा है उसमें चीज़ें क्रिएट हो ही रही है। इंसान अपनी तरफ से तनाव लेता है, उल्टा उससे डिले होती है चीज़ें, संघर्ष से वो और डिले होगी। हाँ, इसमें एक इम्पोर्टेंट फैक्टर सेटिस्फैक्शन जो बोलते हैं ना, कि जो भी है वो कम पड़ेगा, मुझे इससे भी बहुत बड़े बड़े हाँ, चीज़ें करने की, वो सब कम पड़ रहा है, तो हाँ, मैं हाँ। और कुछ करूँ और ये करूँ। तो सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा। टॉस आप करेक्ट करो और जब लगे कि सेटिस्फेक्शन नहीं लग रहा है तो उसको नॉर्मल समझो। कई बार कैसे हमें सेटिस्फेक्शन नहीं है तो हमें लगता है कि ये अब नॉर्मल है, अब ये ख़त्म होनी चाहिए, अब ये ख़त्म होनी चाहिए, डिससेटिस्फेक्शन जो है ये ख़त्म होनी चाहिए। मगर समझना ये इंसान को क्यों दिया गया है, सेटिस्फेक्शन उसको क्यों नहीं दी जाती है, ताकि उससे आगे का कार्य करवाया जा सके, निर्माण करवाया जा सकते हैं। तो उसको नॉर्मल समझो। जैसे ना कोई चीज़ नॉर्मल है और हम उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं तो संघर्ष बढ़ गया। तो ये फील होगा, मगर आप खुद को याद करोगे कि ये जो फीलिंग है ये कहाँ पर है, ये मनोशरीर यंत्र पर है, मैं इसके पार देख रहा हूँ। मैं वहाँ से देख रहा हूँ कि शरीर में सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो शरीर कुछ व्यायाम करना चाहता है, कुछ एक्शन लेना चाहता है। तो देखो क्या क्या एक्शन लेता है वो, मगर आप आनंद लेते रहो। हु एम आई नाउ पूछते रहो बीच बीच में, और उसको दबाने की कोशिश मत करो। सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा है, डिससेटिस्फेक्शन को दबाऊं, ये जाती क्यों नहीं, जाती क्यों नहीं। समझना ये कुदरत का तरीका है काम करवाने का। इंसान वगैरह हिलेगा ही नहीं, वरना बैठा ही रहेगा। तो ये जो सीक्रेट है ये समझ में आ गया, फिर आप इसका भी मजा लोगे। अच्छा, अब ये भाव आया है, कौन सी क्रिया होना चाहती है शरीर से, तो हम वॉच वेट के साथ देखते हैं। मगर खुद हमेशा आनंद लेते रहेंगे और आपके साथ लोग हैं उनको आनंद देते रहेंगे। तो ये कर्म भूमि है, आपको जो काम है अभी जो कर रहे हैं, एक आपको कर्म भूमि दी है, इस पर कार्य करो और ये करते करते तुम सीधे हो जाओ। कर्म भूमि को सीधा कर रहे हो, मगर वो करते करते तुम सीधे हो जाओ। यानी फिर हम किसी भी सिचुएशन में आनंदित है, कोई घटना हिलाती नहीं हमें, कुछ लोगों का व्यवहार हमें परेशान नहीं करता है। ऐसी तैयारी चल रही है। तो कुछ तो भी नया घटना नहीं आती है तो फिर मैं हिल जाता हूँ थोड़ा सा। हाँ हाँ, दिशा सही जा रही है। खाली जैसे कहा ना, आंतरिक तैयारी पर भी जो कार्य होना है, आंतरिक जितनी स्टेबिलिटी होगी, आत्मबल, वो काम में आने वाला है। तो ये कर्म भूमि पर काम करते करते, आपका जो लक्ष्य है वो करते करते देखें कि हम तैयार हो रहे हैं कि नहीं, हम पहले से बेहतर हो रहे हैं कि नहीं, हर गुण जो है विकसित हो रहा है कि नहीं। क्योंकि ईश्वर अपने गुणों को ही अभिव्यक्त करना चाहता है और अलग अलग MSY के द्वारा अलग अलग बातें वो जान रहा है, संसार बनाने के पीछे पर्पस। हाँ, तो वो पाठ अगर हो रहा है, क्योंकि विश्व में बहुत कम शरीर है जो उस तरीके से अभिव्यक्ति करते, तो वो तैयारी करवा रहे हैं। हाँ, दिशा योग्य है क्या? दिशा योग्य में मतलब कुछ चीज़ें जो फ्यूचर का पार्ट है। तो
ए प्रायोरिटी, ए प्लस प्रायोरिटी, बी प्रायोरिटी, ऐसे आज की तारीख में जो ऑर्डर है ना, तो हम ए प्रायोरिटी के काम के लिए जा रहे हैं, फिर रास्ते में आपको ऐसा पर्सन मिला जो बी प्रायोरिटी के काम का पर्सन है, उसमें सहयोग करने वाला, तो आप गए हैं एक कार्य करने के लिए, उसमें बी वाला पर्सन मिला, तो आप बातचीत कर लेंगे मगर उसी के साथ नहीं चले जाएंगे तो अभी ऐसे बातचीत चलने दो, उसका एक समय है, उसके बाद ही फिर ये चीज़ों पर फोकस करना है। हाँ, हमारे एंजॉय करते करना है, ये शर्त है। उसमें अगर दुख मना रहा है मन कहीं, तो समझना कि कुछ तो हम भूल गए हैं, फिर से याद करना है, एब्सेंट माइंडेड हो गए, थोड़ा याद दिलाना है। हाँ। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान और सर श्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।